तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं तुम सबके लिए एक नई मूवी लेके आ गया हूँ जिसका नाम है स्प्लाइस। वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखना। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दो साइंटिस्ट जिनका नाम है क्लाइव और एल्सा, ये दोनों एक कंपनी के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग का काम करते हैं जिसका नाम है न्यूस्टेट। ये कंपनी काम करती है जानवरों के डीएनए पे एक्सपेरिमेंट करके, जिससे वो नई लाइफ फॉर्म्स को जन्म दे सकें। काफी सारे फेल्ड अटेम्प्ट करने के बाद क्लाइव और एल्सा फाइनली अपने मिशन में कामयाब हो जाते हैं। वो इन दो क्रिएचर्स को जन्म देते हैं जिनका नाम रखते हैं फ्रेड और जिंजर। वो इन दोनों को यूज करने वाले हैं मेडिसिन बनाने में जो इंसानी बीमारियों का इलाज बन सकता है। उनका एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे से होता है और अब वो इस एक्सपेरिमेंट को इंसानों पे करना चाहते हैं। इनके हिसाब से अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक से किया गया तो ये इंसानों की बहुत बड़ी बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं, जैसे कि कैंसर और अल्जाइमर। लेकिन कंपनी के मालिक इस एक्सपेरिमेंट को करने से मना कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें कंपनी की पब्लिसिटी के लिए ख़राब रह सकती है। लेकिन ये दोनों सीक्रेट में इस एक्सपेरिमेंट को करने लगते हैं और आपस में एक डील करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट को होने से पहले उस क्रिएचर को मार देंगे ताकि किसी को भी इस बारे में पता ना चल सके। इनका एक्सपेरिमेंट आगे चल रहा होता है और ये देखते हैं कि क्रिएचर की हार्ट बीट बिल्कुल जीरो होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसकी हार्ट बीट काम करने लग जाती है। उसके बाद ये दोनों अपार्टमेंट में मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अलार्म से दोनों रुक जाते हैं और जब ये आके देखते हैं तो वो क्रिएचर पैदा होने के लिए रेडी हो चुका है। उसके डीएनए इतना तेज काम कर रहा है कि जो महीनों में काम होना था वो सिर्फ कुछ घंटों में होने लग रहा है। ये दोनों उस क्रिएचर को पैदा होने से रोक रहे होते हैं और इसी दौरान एल्सा का हाथ इंजर्ड हो जाता है। इसी दौरान वो क्रिएचर पैदा होकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में क्लाइव एक प्लास्टिक का कंटेनर उसके ऊपर रख देता है। वही दूसरी तरफ एल्सा की बॉडी पे क्रिएचर का सारा पॉइजन चढ़ रहा होता है और वो बहुत ही तेज तड़पने लगती है। क्लाइव उसके अंदर इंजेक्शन लगा देता है और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। उसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं कि उस क्रिएचर को जान से मार देंगे, लेकिन जब वो उस क्रिएचर को देख रहे होते हैं तो इनक्यूबेटर के अंदर सिर्फ उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है। अंदर से वो पूरे का पूरा गायब होता है। जब वो ये सब देख रहे होते हैं तो एल्सा पीछे देखती है कि एक चिकन जैसा कोई क्रिएचर उसके आसपास घूम रहा है और तब समझ जाते हैं कि वो क्रिएचर अब ऐसा बन चुका है। फिर ये दोनों इस क्रिएचर को बेहोश करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि ये अपने अंदर से जहर भी निकाल सकता है। फिर हम देखते हैं कि क्रिएचर की उम्र बहुत ही तेजी से बढ़ रही है क्योंकि इसका डीएनए बहुत ही तेजी से बढ़ता है। एक महीना बीत चुका और हम देखते हैं कि क्रिएचर बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा बर्ताव कर रहा होता है। इसका दिमाग बहुत तेज होता है और ये धीरे धीरे सारी चीजें समझने लग जाता है। लेकिन एल्सा इसको एक क्रिएचर नहीं बल्कि अपने खुद के बच्चे की तरह पालने लगती है। जब ये क्रिएचर गेम में नर्ड लिख देता है जो कि सेम एल्सा की टी शर्ट पे लिखा होता है, तो एल्सा इसको ड्रेन का नाम देती है जो कि नर्ड का उल्टा होता है। ड्रेन को कोई और देख ना ले तो ये दोनों इसको स्टोरेज रूम के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन ड्रेन को बहुत ही तेज फीवर चढ़ा हुआ होता है और इससे एल्सा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो फिर एल्सा ड्रेन को एक बारबी डॉल देती है, वो बारबी डॉल जो एल्सा अपनी मम्मी से छुपा के रखती थी। धीरे धीरे टाइम चलने लगता है और हम देखते हैं कि ड्रेन एक औरत जैसा बनती जा रही है। जब एल्सा और क्लाइव सोफे पे एक दूसरे के साथ मजे कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि पीछे से ड्रेन सारी चीजें छुप के देख रही है। अगले दिन एल्सा और क्लाइव अपने पहले एक्सपेरिमेंट फ्रेड और जिंजर को लोगों के सामने दिखा रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा गलत हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को जान से मार के सारी जगह खून फैला देते हैं। तभी एल्सा और क्लाइव समझ जाते हैं कि जो जिंजर क्रिएचर था वो फीमेल से मेल बन जाता है और इसी वजह से इन दोनों के आपस में झगड़ा होकर एक दूसरे को मार देते हैं। वही दूसरी तरफ ड्रेन पूरा दिन अकेले रहते हुए बोर हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं होता एक बिल्ली के अलावा। इसीलिए एल्सा कुछ टाइम ड्रेन के साथ ही वहां पे रहने लगती है और उसका मेकअप भी करती है, उसको कुछ गहने भी पहनाती है। ये सारी चीजें जो एल्सा की मम्मी उसको बचपन में नहीं करने देती थी, वो ये सारी चीजें ड्रेन के साथ करके अपना बचपना जी रही होती है। फिर हम देखते हैं कि इसी दौरान ड्रेन उसकी बिल्ली को जान से मार देती है और ये देख के एल्सा उसको बहुत जोर से मुंह पे थप्पड़ मारती है। ऐसा होती है ड्रेन एल्सा के ऊपर हमला कर देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन एल्सा उसके सर पे मार के उसको बेहोश करके बांध देती है। अगले दिन क्लाइव ड्रेन से मिलने जाते हैं और वहाँ ये दोनों जब अकेले होते हैं तो ड्रेन इसको सिड्यूस करने लगती है। पहले तो क्लाइव इस चीज को मना कर देता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी इसके जाल में आ जाते हैं और ये दोनों आपस में इंटरकोर्स कर लेते हैं। मुसीबतें खत्म नहीं होती क्योंकि एल्सा इन दोनों को ये करते हुए देख लेती है और फिर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों सुलह करके वापस से ड्रेन को देखने जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि बेड पे ड्रेन मरी हुई पड़ी है। उसके बाद ये ड्रेन को दफना के उसके सारे कपड़े जला देते हैं। उसी टाइम हम देखते हैं कि कंपनी के मालिक वहाँ पे आ जाते हैं क्योंकि उनको ड्रेन के बारे में पता चल जाता है और उसी टाइम हम घर के ऊपर ड्रेन को देखते हैं। लेकिन अब ड्रेन लड़की नहीं बल्कि लड़के जैसा दिखने लग
चुकी है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो भी जिंजर की तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी है मेल जेंडर के अंदर। ड्रेन यहाँ पे कंपनी के मालिकों को मार के एल्सा के ऊपर चढ़ के उसके साथ भी इंटरकोर्स करने लगता है, लेकिन पीछे से क्लाइव उसको बचा लेता है और ये दोनों मिलकर ड्रेन को मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एल्सा अपने कंपनी के एक एम्प्लॉय से परमिशन मांग रही होती है ड्रेन की बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, और वहां पे जैसी वो खड़ी होती है हम देखते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, यानी उसके पेट में ड्रेन का बच्चा है, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।